यह जंगल दिन में भी घना और अंधेरा रहता था। टेढ़ी मेढ़ी डालियों वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ संकरे और घुमावदार रास्तों पर मंडराते थे। जंगल की जमीन मोटी गीली पत्तियों से ढकी हुई थी। रात के समय यह परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह बन जाता था, लेकिन हाल ही में इसकी गहराइयों से कुछ और भयानक चीज उभरी थी। हर रात बिना नागा एक सिहरन पैदा करने वाली चीख शांति को चीरती हुई गूंजती थी। यह पेड़ों के बीच गूंजती थी और इसे सुनने वाले हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। यह आवाज ऐसी थी जैसी स्थानीय लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह ऊंची पिच वाली, लगभग अमानवीय थी और यह एक पुराने खंडहर हो चुके मकान की दिशा से आती थी। वह मकान दशकों से वहां खड़ा था, भुला दिया गया था और सड़ रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके भूतिया अतीत के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं, लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। चीखें सिर्फ इसकी भयादिक प्रतिष्ठा में इजाफा करती थीं, जो इसे डर और रहस्य की जगह बनाती थी। एक रात चीखें और तेज और ज्यादा बेताब लग रही थी। वे जंगल में भर गईं। एलेक्स नाम के एक जिज्ञासु युवा लड़के के कानों तक पहुंच गईं। वह हमेशा से ही अज्ञात की ओर आकर्षित होता रहा था और ये आवाजें कोई अपवाद नहीं थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह एक ऐसी खोज पर निकल पड़ा जो सब कुछ बदल देती। एलेक्स 12 साल का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा से पहेलियां सुलझाने और रहस्यों का पता लगाने में मजा आता था। जंगल से आने वाली चीखों ने उसे उत्सुक कर दिया था और वह इस कष्टदायक भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका कि कुछ करने की जरूरत है। एक टॉर्च और एक नोटपैड के साथ वह एक शाम जंगल में चला गया, ये जानने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि रोने की आवाज का स्रोत क्या है। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ उसके चारों ओर बंद होते गए। हवा ठंडी होती गई और रात की आवाजें और तेज होती गईं। पत्तों की हर सरसराहट और टहनी के टूटने की आवाज से उसका दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन वह डर और उत्तेजना के मिश्रण से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। खंडहर हो चुके मकान का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और जोखिमों भरा था। एलेक्स जड़ों पर ठोकर मारता और नीचे लटकी हुई शाखाओं के नीचे झुकता हुआ आगे बढ़ा। चीखें तेज होती गईं, उसे अपने गंतव्य के करीब ले जाती रही। जब वह आखिरकार उस सफाई में पहुंचा जहां घर खड़ा था, तो वह रुक गया और जीर्ण शीर्ण इमारत को देखता रहा। पास से देखने पर वह घर और भी विशाल था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अपने कब्जों पर लटका हुआ था। दीवारों पर बेलें छरी हुई थीं, मानो इमारत को फिर से हथियाने की कोशिश कर रही हो। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। अंदर का भाग ठंडा और स्याही से सना हुआ था, परछाइयों से भरा हुआ था जो अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती थीं। घर के अंदर माहौल तनाव से भरा हुआ था। चरमराती लकड़ी के फर्श पर एलेक्स के कदम गूंज रहे थे। वह हर कोने में मुड़ता था तो और भी सड़न और उपेक्षा दिखाई देती थी। मकड़ियों के जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे और हवा में गीली लकड़ी की गंध भरी थी। लेकिन यह घर की हालत नहीं थी जिसने उसे बेचैन कर दिया था। यह एहसास था कि वह अकेला नहीं था। चीखें घर की दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। एलेक्स आवाज का पीछा करते हुए कमरों की एक भूल भुलैया से होकर गुजरा। हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयादिक था। उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो कभी लिविंग रूम रहा होगा, शोर का केंद्र। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं जैसे जैसे वह चल रहा था। उसकी टॉर्च टिमटिमा गई, जिससे कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां पड़ गईं। उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था जो एक तहखाने की ओर जा रहा था। चीखें अब तेज थीं, लगभग असहनीय। दृढ़ संकल्प और भय के मिश्रण के साथ एलेक्स चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तहखाना घर के बाकी हिस्सों की तुलना में और भी ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। सबसे नीचे उसे एक छोटा सा धूल भरा कमरा मिला। बीच में एक पुराना ग्रामोफोन रखा हुआ था जिसकी सुई एक खांचे में फंसी हुई थी। एलेक्स सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही वह रिकॉर्ड रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे ही उसने ऐसा किया, चीखें बंद हो गईं, जिससे उनके पीछे एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसने स्रोत तो ढूंढ लिया था, लेकिन रहस्य अभी सुलझा नहीं था। चीखना बंद होने के साथ एलेक्स ने खुद को संभालने के लिए कुछ देर का समय लिया।
अचानक आई यह शांति लगभग उतनी ही परेशान करने वाली थी जितना शोर था। उसने सुराग की तलाश में कमरे की देखी। चारों ओर पुराने अखबार और तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं, जो घर के अतीत की ओर इशारा कर रही थी। एक तस्वीर ने विशेष रूप से उसका ध्यान खींचा। 1900 के दशक की शुरुआत का एक पारिवारिक चित्र। परिवार खुश दिख रहा था, लेकिन उनके हाव भाव में कुछ अजीब था। एलेक्स ने चेहरों को ध्यान से देखा। ऊपर कुछ चित्रों के साथ एक समानता देखी। ये तब हुआ जब उसने महसूस किया कि यह घर कभी इस परिवार का था, लेकिन उनका क्या हुआ और भूतिया चीखें क्यों? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी और वह जानता था कि उसे और गहराई से जानना होगा। उसने अपनी खोज जारी रखी, पुराने फर्नीचर को एक तरफ हटाते हुए और धूल भरे कालीनों को उठाते हुए। आखिरकार उसने फर्श में एक छिपा हुआ डिब्बा खोज निकाला। अंदर एक छोटा सा बक्सा था जिसमें चिट्ठियां और डायरियां भरी हुई थी। एलेक्स ने सावधानी से एक चिट्ठी को खोला जिसमें दुख और लालसा की एक दुखद कहानी का वर्णन था। परिवार ने बहुत कुछ सहा था। एक रहस्यमय बीमारी से एक छोटी बेटी को खो दिया था। पत्रों में अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया गया था जो उसकी मृत्यु के बाद शुरू हुई थीं। अस्पष्ट आवाजें, रात में चलती परछाइयां और किसी को देखे जाने की भावना। परिवार ने घर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ न कुछ उन्हें हमेशा वापस खींच लेता था। ऐसा लग रहा था कि उनका दुख और निराशा एलेक्स ने जो भूतियां चीखें सुनी थीं, उनके रूप में प्रकट हुए थे। यह उसके लिए स्पष्ट हो गया कि घर न केवल अबैंडन्ड था, बल्कि अपने पूर्व निवासियों की अनसुलझी भावनाओं का पात्र था। चीखें मदद के लिए चीख रही थीं, एक ऐसे दुख का प्रकटीकरण जो कभी शांत नहीं हुआ था। एलेक्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक कंपी महसूस की जब उसने महसूस किया कि उसने क्या खुलासा किया है। इस नए ज्ञान से लैस होकर एलेक्स जानता था कि उसे क्या करना है। परिवार की कहानी बताई जानी थी, उनके दर्द को स्वीकार किया जाना था। उसने स्थानीय इतिहासकार को दिखाने के इरादे से पत्र और तस्वीरें इकट्ठा की। शायद तब परिवार को थोड़ी शांति मिल सके और जंगल उनके रोने से प्रेतबाधित न रहे। इतिहासकार एलेक्स की खोज से रोमांचित था और उसने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। साथ में उन्होंने परिवार के दुखद इतिहास को जोड़ा और स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया। भूले हुए परिवार की कहानी समुदाय तक पहुंची, सहानुभूति और राहत का मिश्रण पैदा किया। लोग घर का दौरा करने लगे, अपना सम्मान व्यक्त करने लगे और फूल चढ़ाने लगे। धीरे धीरे घर के आसपास का माहौल बदल गया। जंगल कम दमनकारी लग रहा था, हवा हल्की थी, चीखें पूरी तरह से बंद हो गईं, उनकी जगह प्रकृति की कोमल आवाजों ने ले ली। एलेक्स ने उपलब्धि की भावना महसूस की, ये जानते हुए कि उसने एक सदी पुराने रहस्य को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाई है। वह घर जो कभी डर का स्रोत था, अब अतीत का प्रतीक बन गया था। अंत में सच्चाई ने आत्माओं को मुक्त कर दिया था। एलेक्स की बहादुरी और जिज्ञासा ने इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को उजागर किया था, बेचैन आत्माओं को शांति प्रदान की थी। वह जंगल जो कभी भयानक चीखों से भरा हुआ था, अब शांत चिंतन का स्थान था। और एलेक्स युवा अन्वेषक ने सीखा था कि कभी-कभी सबसे डरावने रहस्य वे होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सुलझाने की जरूरत होती है।